बैट उठाओ और देर चौवा छक्का मारो चले जाओ, है ना। इसमें क्या होता है ना, ये आप इसको जान जाओ ऑटोमेटिक बना लोगे, आपको जरूरी ना है कि हम इसमें घुस जाएं। तो आइए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, देखिए दोस्तों, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बता दिया था। ठीक है, परफेक्ट टेंस। ठीक, परफेक्ट टेंस। ठीक है, हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता दिया था। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद में हमने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लेकर आए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब इसका मतलब क्या होता है, हम कैसे इसका मतलब सेंटेंस बना पाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं परिभाषा, लिख देते हैं परिभाषा। ठीक है, देखिए भैया, ये सब बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आप नहीं जान पाओगे तो मैटर बहुत खराब रहेगा, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसका परिभाषा है जिस हिंदी, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ठीक है, अंत में चुका है, चुके हैं, लिया है, ठीक है, और दिया है, ठीक है, आदि शब्द अगर आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक, इसका एक नियम होता है भैया, रूल होता है, हम कैसे क्या करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बनाने का नियम, सबसे पहले हम लिख लेते हैं बनाने का नियम। ठीक है, बनाने का नियम। ठीक है, ये चीज अगर आप जान जाओगे भैया तो आपको ऑटोमेटिक हर चीज समझ में आ जाएगा। बनाने का नियम का मतलब है भैया, जैसे यहाँ पे लिखो ही, ठीक है, आप लिख सी, ठीक है, इट, ठीक है, एक वचन, इसको बोलते हैं एक वचन। ठीक, एक वचन कर्ता के साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हैज का प्रयोग करना होगा। ठीक है, हमको हैज का प्रयोग करना होगा। ये चीज भैया आपको करना होगा, ये चीज भैया आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, लिया है, दिया है ना, चुके हैं, है ना, ये सब आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका बनाने का नियम है, अगर ही सी, ठीक है, ही सी इट, ठीक है, ही सी इट, अगर ही सी इट, ठीक है, ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ में हमको हैज का प्रयोग करना पड़ता है। अब हमको देख लीजिए, दूसरा है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आई आब्लिक, ठीक है, यू आब्लिक दे आब्लिक, ठीक है, आदि, ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, बहुवचन, ठीक, बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है, कर्ता के साथ हमको के साथ, ठीक है, के साथ हमको हैव का प्रयोग करना होता है। ठीक, हमको करना, हैव का प्रयोग करना होता है। ठीक है, ये भैया चीज आपको माइंड में बैठा लेना है। अगर ही सी इट, अगर एक वचन करता है, अगर एक आदमी है तो उसके पीछे हम हैज का प्रयोग करेंगे। अगर बहुत सारे लोग हैं तो हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम देखिए थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं, क्योंकि अगली वाला जो पिछले वाला वीडियो था वो बड़ा लंबा हो गया था ना, तो उसको शॉर्ट में हाल ही हाल आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, आइए हम रूल लिखते हैं। ठीक है, ये सॉरी यार, एक चीज तो लिखना भूल ही गए, इसको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ये तो लिखना भूल ही गए भैया। मेन चीज तो यही है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस भैया, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ये चीज भैया आप मत भूलिएगा। ठीक, ये चीज मत भूलिएगा, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है, जैसे एक वचन है ही सी इट, एक वचन का आदमी के साथ हमका, एक आदमी के साथ हमका हैज का प्रयोग करे पड़ी, और बहुवचन आई यू दे आई, है ना, इसके साथ बहुवचन के साथ में हमको हैव का प्रयोग करना होगा। आइए हम रूल लिखते हैं। ठीक है, इसका रूल लिख लेते हैं।
और रूल भैया बहुत जरूरी है, रूल अगर नहीं लिख पाओगे, नहीं बना पाओगे तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। जैसे मैथ में होता है सूत्र, वैसे इंग्लिश में होता है रूल, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज, ठीक है, हैज प्लस हैव प्लस वर्ब, वर्ब के प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा भैया वर्ब का, थर्ड फॉर्म अभी हम बताते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस ECTR, ठीक, ये चीज याद रखना। देखिए भैया रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस वर्ब, क्रिया के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETCR। जैसे क्रिया का, जैसे भैया इसमें होता है क्रिया का अगर आपको थर्ड फॉर्म नहीं पता है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, ठीक। जैसे अगर सेकंड फॉर्म पूछ लेगा तो आपको लगाना पड़ेगा, अगर थर्ड फॉर्म पूछ लेगा तो लगाना पड़ेगा। जैसे कैसे, जैसे क्रिया का सेकंड थर्ड फर्स्ट किससे बोलते हैं, जैसे मान लो ये लिखा है गो, ठीक है, ये लिखा है गो, तो गो मतलब भैया क्या होगा, जाना, है ना। तो गो मतलब भैया हो जाएगा जाना, इसको बोलेंगे क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, ठीक, पहला, ठीक है। गो के मतलब हो जाएगा जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिया के फर्स्ट फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म पूछ लेगा कि क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम सेकंड बना देंगे, गोन कर देंगे, इसको पीछे ये नहीं लगा लेंगे, ये हो जाएगा सेकंड फॉर्म हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड मतलब GING गोइंग, ठीक है, सॉरी यार, गोइंग, ठीक है, हाँ गोइंग, ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म। अब देखिए कैसे बनेगा, देखिए गो मतलब जाना हो गया, गो मतलब गया, सॉरी गो मतलब जाना हो जाएगा, गॉन मतलब हो गया गया, और गोइंग मतलब हो जा रहा है, जो गोइंग मतलब हो जाएगा जा रहा है, ठीक। तो गो मतलब हो जाएगा जाना, गॉन मतलब हो जाएगा गया, गोइंग के मतलब हो जाएगा जा रहा है ना। तो इसको बोलते हैं क्रिया का सेकंड या थर्ड फॉर्म, ठीक, इसको हम बोलते हैं थर्ड फॉर्म। तो इसको भैया बोलते हैं, तो भैया इसको हम बोलते हैं क्रिया का थर्ड फॉर्म, ठीक, ये चीज हो गया। तो यहाँ पे पूछ लिया है भैया थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म देखिए अभी कैसे लगाते हैं। जैसे वह खा चुका है, यहाँ पे हम एक वर्ड लेते हैं, वह वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। अब इसको हम सेंटेंस में बदलते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है भैया, कर्ता हमारा क्या है, कर्ता हम इसी को बोलेंगे कर्ता। कर्ता कौन है हमारा, ये वह है, वह खाना खा चुका है, कहा है, लड़का है कि लड़की, लड़का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ही का प्रयोग करेंगे, ही, देखिए ही के बाद आ जाएगा, अगर एक वचन में है तो हमको हैज का प्रयोग करना पड़ेगा, अगर बहुवचन में है तो हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वह खाना खा चुका है, ये लड़का है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हैव का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, हैव प्लस क्या बचा, वर्ब, ठीक है, वर्ब क्या है, चुका है, खा चुका है, खा चुका है, तो देखो ईट मतलब हो जाएगा भैया आपका खाना, ठीक है, ईट के मतलब हो जाएगा, ईट मतलब खाना खा चुका है, खाना, ठीक है। फूड मतलब भी खाना होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है, अभी देखिए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ईट हो जाएगा, लेकिन हम लास्ट में हम EN जोड़ देंगे, ईटेन, ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो ही हैड ईटेन, ठीक है, ईटेन फूड, ये खाना का हो जाएगा, यहाँ पे फूड हो जाएगा, है ना, फूड। तो ये आपका भैया बन गया प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। वह खाना खा चुका है, ही हैड ईटेन, ठीक है, ईटेन फूड, वह खाना खा चुका है, ठीक। ये आपका हो गया भैया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव का सकारात्मक टेंस, ठीक, वह खाना खा चुका है। एक हमेशा याद रखना, अगर किसी हिंदी के वाक्य में चुका है या लिया है, दिया है, ये सब वर्ड आएगा तो ये आप समझ लीजिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है, ठीक। यहाँ पे ये रूल भैया, ये रूल आपको अपने मन में बैठा लेना है, बैठा लो या अपने माइंड में रख लो, कहीं भी चीज, ठीक है। ये चीज अगर आपको पता है तो भैया आप सेंटेंस बना लोगे। आइए हम अब इसका बताते हैं निगेटिव में, ठीक है। अब इसको, ये तो हो गया, देखिए भैया थोड़ा हम शॉर्ट जल्दी बता देंगे, ठीक ना, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है। तो आइए हम लिखते हैं निगेटिव में, यहां पे लिख देते हैं निगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं भैया नकारात्मक वाक्य, ठीक, नकारात्मक
वाक। भैया एक चीज है, ठीक, अगर आप जैसे ये चीज ऊपर वाला जान जाओगे तो इसको ऑटोमेटिक जान जाओगे। इसका रूल लिख लेते हैं, रूल लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, चलो इस शॉर्ट में लिख दे, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस, ठीक है, हैव प्लस नॉट, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा वर्ब प्लस, ठीक है, क्रिया थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईसीटीआर, ठीक, ये हो गया। अब जैसे भैया इसमें देखिए ये निगेटिव सकारात्मक वाला निगेटिव में है, जैसे वह खाना खा चुका है। अब इसमें हम लिख देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं भैया, ठीक है, उसने एक पत्र नहीं लिखा है, ठीक है, हम लिख देते हैं उसने, ठीक है, उसने एक पत्र नहीं लिखा है, ठीक, उसने एक पत्र नहीं लिखा है। तो अब इसको हम कैसे सेंटेंस में बनाएंगे? देखिए भैया आइए हम स्टार्ट करते। देखिए सब्जेक्ट क्या है, कर्ता मेरा क्या है, सब ये हो गया, तो उसने की क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, उसने क्या सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या भैया उसने एक पत्र नहीं लिखा है, नहीं, उसने एक पत्र नहीं लिखा है, हैव का प्रयोग होगा, हैव, ठीक है। अब क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो नॉट लिखा हुआ है, नॉट लगा देंगे। देखो सब्जेक्ट अगर एक वचन में है तो हैज का लगाते, बहुवचन में है तो हैव का लगाते, तो हमने हैव लगा दिया, बहुवचन में है, फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब देख लेते हैं क्या है, क्या पत्र नहीं लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, सी हैव नॉट, ठीक है, राइट लिख लेंगे, राइट लिखना का होता है राइट, ठीक है, राइट ये लेटर, ठीक है, ये आपका हो गया भैया सी हैव नॉट राइट ये लेटर, ये आपका हो गया भैया निगेटिव सेंटेंस, ठीक। ये रूल भैया आप फिर बता रहा हूं, ये रूल आप याद कर लेना या अपने मन में बैठा लेना। ये चीज अगर आपको पता हो जाएगा तो आप सेंटेंस बहुत बढ़िया बना पाओगे, बहुत अच्छे से बना पाओगे और समझ भी आएगा, है ना। तो ये आपका हो गया भैया उसने एक पत्र नहीं लिखा है, टू सी हैव नॉट राइट ये लेटर, ठीक, ये चीज हो गया। अब ये देखिए एक सेंटेंस और बना देते हैं, ठीक, जैसे अभी जो हमने ऊपर बनाया था, ठीक है, वह खा चुका है, और हम यहाँ पे लिख देंगे वह नहीं खा चुका है, ठीक, लिखेंगे वह नहीं वह खाना नहीं खा चुका है, सॉरी, वह खाना नहीं खा चुका है, वह खाना नहीं खा चुका है। इसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं भैया, स्टार्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह खाना नहीं खा चुका है, लड़का है ना, तो हम लिखेंगे ही, ठीक है, ही के बाद क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव लगाओ, हैव, ठीक है, नॉट लगाओ, नॉट हो गया, इटन लगाओ, ठीक है, अरे यार इटन हो गया, वह खाना नहीं खा चुका है, इटन हो गया, इटन फूड कर दो, लो, ये आपका हो गया, ही हैव नॉट ईटन फूड, वह खाना नहीं खा चुका है, ठीक है, वह खाना नहीं खा चुका है, ही हैव नॉट ईटन फूड, ठीक। ये आपका हो गया भैया नेगेटिव सेंटेंस में। ये रूल आप याद कर लीजिएगा भैया, कसम से बता रहे हैं आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा एकदम, ये रामबाण है। देखिए हम अपने तरीके से बता रहे हैं, आप अपने तरीके से समझिएगा, ठीक है, इसलिए हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं, झमेले लाओ वो झमेले लाओ, यहाँ से लाओ वहां से लाओ, ये सब करना हमको नहीं आता। क्या है, हम सिंपल, आपको सिंपल मेरा फंडा है, आपको डायरेक्ट इसमें घुसे देते हैं भैया, आओ छक्का मारो चौवा ले जाओ, है ना, आओ छक्का छक्का मारो, बैट उठाओ और देर चौवा छक्का मारो चले जाओ, है ना। इसमें क्या होता है ना, ये आप इसको जान जाओ ऑटोमेटिक बना लोगे, अब कोई जरूरी ना है कि हम इसमें घुस जाएं, है ना। आइए फिर इंट्रो नेगेटिव में आ जाओ, ठीक है, इंट्रो नेगेटिव में हम आ जा रहे हैं, ठीक, इसको मिटाल देते हैं, इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव में आ जाओ, इंट्रो नेगेटिव, इसको बोलते हैं भैया प्रश्नवाचक वाक, ठीक, प्रश्नवाचक वाक जो ऐसे होता है उसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक, ठीक है। अब इसका रूल लिख लेते हैं। देखिए भैया रूल इसका देखो, सबसे पहले क्या है, वही नियम है भैया, जैसे हम सब्जेक्ट, जैसे सबसे पहले अल्फाबेटिव में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज हैव भी लगाएंगे, फिर नेगेटिव में जाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव हैड नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर हम इंट्रोनेगेटिव में आएंगे ना, तो वो रूलवा को हम सबसे पहले अगवा लिख देंगे, जैसे
जैसे क्या है, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हैज, ठीक, प्लस हैव, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक, ये हो गया सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे लिखो वर्ब, ठीक, वही चीज है भैया, कुछ नहीं, क्रिया थर्ड फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। लो भैया एक बार आप जान जाओगे ना, बस यार कुछ करना नहीं है, हम तो कह रहे हैं आंखें ढक लोगे तब भी आपको, आप सोते रहोगे, आप मनमे मत टेंशन बनावा करियो, है ना। एक चीज इसमें कुछ नहीं है भैया, देखिए जब तक आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तब तक बड़ा प्रॉब्लम होगा, और जब तक नहीं समझ में आ जाएगा ना तो साला कोई भी टेंशन आ जाएगा, आप ऐसे फटफट उड़ा दोगे, है ना, आप उड़ा दोगे। तो आइए कैसे इसको हम कोई टेंस बना लेते हैं, जैसे क्या उसने पत्र नहीं लिखा, ठीक है, लिखो, दिख जाएगा, चलो यहाँ पे, क्या उसने पत्र लिखा है, क्या उसने पत्र लिखा है, ये इंट्रोनेगेटिव में हो गया। अगर देखिए ये क्या उसने पत्र लिखा है, पहले वाले से अल्फामेटिक में जाओ तो सब्जेक्ट हैव हैज का प्रयोग करते हैं, है ना। अब उसमें नेगेटिव में जाओ तो सब्जेक्ट हैव हैज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब इंट्रोनेगेटिव में आएंगे तो क्या करेंगे, अब हैज जो हैव हैज है ना सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, अब हमने रख दिया हैव हैज पहले रख दिया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, वो वही चीज है। एक चीज आप एक बार समझ जाओगे ऑटोमेटिक बना लोगे। फिर आइए क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्या है, क्या की जगह पे हम सबसे पहले अब देख लेते हैं बहुवचन में है कि एक वचन में है। क्या उसने पत्र लिखा है, क्या उसने पत्र लिखा है तो एक बहुवचन में है, तो यहाँ पे लगाओ क्या, ये यहाँ पे सबसे पहले हैव का प्रयोग कर दो, बस। सब्जेक्ट क्या है, उसने है तो यहाँ पे लिखो सी, ठीक है, उसने है तो सी लिखो, ठीक है, हैव सी, और लिखा के मतलब क्या होता है, राइट, ठीक, यहाँ पे लिखो राइट, ठीक, राइट ये लेटर, लो बस हो गया, ठीक है, हैव सी राइट ये लेटर, बस। क्या है ना इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, जैसे क्या पहले है ये, अब ये चीज सॉरी यहाँ पे तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ही भूल गए, इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, इसी को कहते हैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पे हमने लगा दिया है ना। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन लिखेंगे तो हम लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक। तो ये हो गया हैव सी राइट ये लेटर, बस कुछ करना थोड़ी ना है। आप एक बार अल्फामेटिव सेंटेंस जान जाओगे, ये रूलवा अल्फामेटिव सेंटेंस का रूलवा जान जाओगे, बस। सब्जेक्ट हैज हैव, है ना, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब क्रिया थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये सब जान जाओगे, इसको ऑटोमेटिक 5 सेकंड में बना लोगे, है ना। जब तक ये चीज नहीं पता होगा तब तक आपको ऊपर अल्फाबेटिक नहीं मालूम होगा तब तक ये चीज नहीं बना पाओगे। अगर ये पता हो जाएगा तो उल्टी बिल्टी आप खुद बना लोगे। अब जैसे कोई कपड़ा ले हम लिए, ठीक है, सिंपल सा सिलवाने के लिए, तो अब हम जब सिलते ही नहीं तो हमको क्या मालूम, दर्जी के यहाँ जाओ, दर्जी से बता दो, लो गला भाग लगा के वो पता नहीं कहा इसे 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 2 32 33 4 6 6 लिख दे तो भंड दे का पता हो जाता है। तो वही चीज सबसे पहले आप टिका देखो, है अल्फाबेट समझ जाओगे, रूल बनाना समझ जाओगे, बस। आप इसको तो आप अपने मन से ही बना लोगे, है ना। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भीम।